हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, इससे पिछला लेक्चर आपने 8 देखा था, उसमें हमने क्या किया था, लेंस सूत्र को बताया था। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में देखेंगे किसको, आवर्धन सूत्र को। तो आवर्धन सूत्र को बताने से पहले आवर्धन को थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये आवर्धन को हमने क्या किया है, दर्पण जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को हिंट दे देते हैं कि जैसे आवर्धन होता है, ये क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई की अनुपात होता है। और मैग्निफिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं एम द्वारा। ठीक है, स्मॉल एम द्वारा। तो एम क्या होता है, ये क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, यानी कि m बराबर क्या हो गया, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसको अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्रकाश के परावर्तन में जा करके और वहाँ से देख लीजिएगा। जिस लेक्चर में होगा आवर्धन बताए हुए होंगे, उस पर थंबनेल पे लगा हुआ होगा, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा कि हम आवर्धन को किस लेक्चर में पढ़ाए, और वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली यही इसका आवर्धन का फॉर्मूला है। ठीक है ना, यानी अब आवर्धन इसी को कहते हैं, इसको हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए, आपने जैसे कि दर्पण में देखा होगा, दर्पण सूत्र क्या देखा था आपने कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही ना देखे थे। तो यहाँ पे आपने लेंस में क्या देखे, लेंस सूत्र क्या देखे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे देखे थे कि प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेंस में माइनस हो गया। वैसा ही वहाँ पे आवर्धन सूत्र आपने दर्पण में देखा था, m बराबर माइनस v/u। तब यहाँ पे आवर्धन सूत्र क्या हो जाएगा, v/u, यानी माइनस हट जाएगा। ठीक है ना, तो वो दर्पण का जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे दर्पण में था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ पे हो गया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वहाँ पे देखे थे m बराबर माइनस v/u, तो यहाँ पर हो गया m बराबर v/u। तो यही है, यही कहलाता है आवर्धन सूत्र। किसके लिए, लेंस के लिए, और ये था किसके लिए, दर्पण के लिए। और ये आवर्धन का मेन परिभाषा है, ये कभी चेंज नहीं होगा। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सभी जगह यही होगा। ठीक है, तो देख लिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं, प्रूफ करके हम दिखा रहे हैं। पहले दिखाएंगे अवतल लेंस, उत्तल लेंस में, फिर दिखाएंगे अवतल लेंस में। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस में यानी कन्वेक्स लेंस में तो कैसे होता है। ये मान लीजिए कि ये भी एक वस्तु है और ये क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो यहाँ से हमको इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, तो पैरेलल हम क्या करेंगे, एक पैरेलल मुख्य प्रधान अक्ष के पैरेलल हम क्या करेंगे, आपतित कराएंगे। फिर जो पैरेलल आता है वो कहाँ से होकर के गुजरता है, एफ से होकर के गुजरता है, तो इसको एफ से होकर के हमने गुजार दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजारेंगे, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरता है वो क्या करता है, विदाउट डिविएशन का, यानी कि बिना विचलन होते हुए वो पास कर जाता है। ठीक है, यानी निर्गत हो जाता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ऐसे हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो दोनों रेखा था, तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था क्या, ए, तो यहाँ पे हो गया ए डैश, और ये था बी, तो ये बी डैश। ठीक है, तो ए डैश बी डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब बना। तो हमारा ए बी है जो क्या है, मेरा एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, या इसी को एच कह सकते हैं। ठीक है, इसको एच कह सकते हैं। तो हाइट ऑफ तो प्रतिबिंब की हाइट को क्या कहेंगे, एच डैश कहेंगे। अगर इसको एच ओ कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एच आई कहेंगे। ठीक, और एच ए डैश बी डैश ये मेरा क्या है, एच आई है, और इसको हम एच डैश भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये मेरा क्या है, ओ ए क्या है, ठीक है, ओ ए मेरा क्या है, वस्तु की दूरी। तो ओ ए, और देख रहे हैं क्या है, आपतित किरण ऐसे जा रहा है और हम वस्तु की दूरी ऐसे ले रहे हैं, तो माइनस यू हो जाएगा। और ओ ए डैश देख रहे हैं, जिधर हम आपतित किरण की दिशा है उधर की तरफ हम दूरी ले रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस भी।
ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला त्रिभुज देखिए ए बी ओ, और यहाँ पे देखिए ओ ए डैश बी डैश, ये दोनों समरूप होते हैं ए समरूपता से। कल जब हम लेंस सूत्र को सिद्ध किया था उस समय पहला यहीं से लिए थे, ठीक है ना। तो क्या है देखिए यहाँ आज भी दिखा देते हैं फिर से वैसे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है क्योंकि क्या है सम्मुख कोण है, ठीक, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर उसके बाद ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों 90 डिग्री है तो आपस में बराबर हुए। तो दो कोण आपस में बराबर होता है किन्हीं दो त्रिभुज का, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होता है एक दूसरे का समरूप होता है। ये प्रमेय है, ठीक है ना। थ्योरम आपको पढ़ना है, ज्योमेट्री में पढ़िएगा, ठीक। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज, ये समरूप का सिंबल है, ठीक है ना। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। इसीलिए क्या होगा जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजा क्या होते हैं, उसके सम्मुख भुजा, ठीक है ना। संगत भुजा नहीं, सम्मुख भुजा यानी उस क्या हो जाते हैं समानुपाती हो जाते हैं। तो जैसे कि हम इसको लें तो ए बी ये किस कोण के सामने के, इस कोण के, तो इस कोण के सामने के क्या लिए ए बी को लिए, तो फिर ये कोण किसके बराबर है इस कोण के बराबर, तो इस कोण में इसके सम्मुख कौन भुजा है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश, ठीक है बराबर। अब लेना है हमको किसको, इसको, क्योंकि हम रिलेशन किस में चाह रहे हैं एच आई एच ओ भी और यू में, तो हम उसी को भुजा को लेंगे, ठीक है। तो एच आई एच ओ तो ले लिए, अब क्या लेना है भी और यू लेना है, तो ये वाला यू है तो ये किसके सामने के भुजा है इसके सामने के भुजा है, तो ए ओ ए ले लिए ओ ए। तो फिर ये कोण के इस त्रिभुज में किस कोण के बराबर है इस कोण के बराबर, तो इस कोण के सामने कौन भुजा ये वो ए डैश, तो ओ ए डैश को ले लिए। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, तो क्या है ए बी बाई ए बी डैश ए डैश बी डैश, तो ए बी का मतलब क्या है एच ओ, और ए डैश बी डैश का मतलब क्या है एच आई। और ये देखिए यहाँ पर एच आई क्या है निगेटिव में है, यहाँ पर एच आई क्या है निगेटिव में है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ की है ऊंचाई है और ये नीचे की तरफ की ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एच आई हो जाएगा, और बराबर ओ ए, तो ओ ए मेरा क्या है माइनस यू है, और ओ ए डैश तो क्या है भी है। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो गया, और तब हमें क्या मिला एच ओ बाई एच आई बराबर यू बाई भी। लेकिन हमको आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है एच आई बाई एच ओ ना, तो ये क्या है उल्टा है, तो हम इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा एच आई बाई एच ओ बराबर, तो इधर पलटेंगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा, तो भी बाई यू, और डैट इज यही तो क्या होता है आवर्धन होता है यानी एम होता है, तो एम बराबर भी बाई यू। तो देख लिए प्रूफ, यही मेरा रहा आवर्धन सूत्र, ठीक है। एम बराबर भी बाई यू, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम दिखाते हैं अवतल लेंस में। अब देखिए क्या है अवतल लेंस में कनकेव लेंस में, ठीक है। तो देख लीजिए ए बी क्या है एक वस्तु है, और ये मेरा क्या रहा अवतल लेंस रहा। तो ए बी से हम क्या करेंगे एक पैरेलल रेखा को हम आपतित कराएंगे प्रधान अक्ष के सम। तो क्या हुआ अब देखिए ये किससे होकर के गुजरेगा मुख्य फोकस से होकर का। मुख्य फोकस बताया था क्या जिस पृष्ठ पर वो क्या करता है आपतित करता है किरण, उसके जो फोकस होता है वही मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये इस पे हुआ, ये पृष्ठ का फोकस क्या इधर, तो यही ना मुख्य फोकस हुआ। हम बताया था कि हम मुख्य फोकस के लिए हम क्या यूज करेंगे F2 यूज करेंगे, ठीक है, वो पहले ही हम बता चुके हैं। तब देखिए ये क्या होगा F2 से होकर के गुजरेगा, तो ये तो क्या है पारदर्शी वस्तु है, तो ये तो इधर रिटर्न आएगा नहीं, क्या होगा आगे की तरफ जाएगा। तो आगे की तरफ जाएगा तो हमें पता क्या चलेगा कि इससे होकर के गुजर रहा है, यानी ये जो रे जा रहा है ये यहाँ से होकर के आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, फिर हम क्या करेंगे एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे, सॉरी क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर से ये पास हो गया, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास हो गया, और ये दोनों यहाँ पे कट है, तो ये मेरा क्या हो गया प्रतिबिंब हो गया, ये मेरा क्या हो गया प्रतिबिंब हो गया। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ठीक है। फ्रेश फिगर यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ठीक। ये मेरा ओ रहा, ये मेरा ए डैश रहा, ये मेरा बी डैश रहा, और ये ए रहा और ये बी रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी क्या है एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ऊपर में है। ए डैश बी डैश ये क्या है हाइट ऑफ इमेज है एच आई है, और ये भी क्या होगा ऊपर में ही है इसलिए पॉजिटिव होगा, प्रधान अक्ष से ऊपर है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा ओ ए, तो ओ ए मेरा क्या है,
वस्तु की दूरी और आपतित किरण ऐसे जा रहा है, वस्तु की दूरी ऐसे ले रहा है, तो यानी कि निगेटिव होगा, तो माइनस यू हो जाएगा। और उसके बाद क्या रहा ओ ए डैश, तो ओ ए डैश भी निगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ओ ए डैश इधर आएंगे, तो इसलिए माइनस। और ये है क्या प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं भी से, तो माइनस भी हो गया। ठीक, अब देख लीजिए कि ये त्रिभुज, ये छोटका वाला ओ ए डैश बी डैश और ओ ए बी बड़ा वाला, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, क्योंकि देखिए ये कोण तो दोनों कोण में है, दोनों त्रिभुज में है, तो क्या हो गया उभयनिष्ठ कोण है। और ये देखिए समकोण है, और ये भी क्या है समकोण है, तो इसलिए ए समरूपता से ये भी दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में समरूप हो गए। ठीक, तो डायरेक्ट लिख दे, इसीलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। ठीक है ना, ए समरूपता से ए समरूपता से। ठीक है, देख लिए। तब क्या करेंगे हम लिखेंगे उसके संगत भुजा क्या हो जाएगा, यानी उसके संगत भुजा क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाते हैं। ठीक है, तो किस कोण के लिए पहले लिखे, इस कोण के लिए लिखेंगे, तो इस बड़ा त्रिभुज में क्या है ए बी, तो छोटा त्रिभुज में इस कोण के सम्मुख भुजा कौन है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश बराबर। अब क्या होंगे, हमको u और v को लेना है, तो u क्या है ये ना है ओ ए, तो ये किसके कोण के सामने है इस कोण के, तो ओ ए। अब बटा में क्या होगा इस कोण, ये कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने क्या है ओ ए डैश, ओ ए डैश। ठीक है, अब इसको मान पुट कीजिए, तो ए बी क्या है एच ओ है, ए डैश बी डैश क्या है एच आई है, ओ ए क्या है माइनस यू है, और ओ ए डैश क्या है माइनस भी है, तो माइनस माइनस ऊपर नीचे क्या हो गया है हट गया, यानी कि मेरा आ गया एच ओ बाई एच आई बराबर यू बाई भी। अब क्या करेंगे इसको पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा एच आई बाई एच ओ बराबर भी बाई यू, डैट इज एच आई बाई एच ओ को ही ना क्या कहते हैं एम कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं, तो भी बाई यू। देख लिए फार्मूला आ गया, तो ये क्या हो गया मेन फार्मूला हुआ। तो इसी फार्मूला को याद रखिएगा। दर्पण में भी जब आवर्धन सूत्र बताए थे तो बताए थे कि m बराबर माइनस भी बाई यू ही याद रखिएगा। उसके बाद 3 फार्मूला और डिराइव्ड हम किए थे, 2 फार्मूला, एक ये हो गया, 2 फार्मूला और डिराइव्ड किए थे। तो यहाँ पे हम डिराइव्ड करके दिखाते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको आवश्यकता होगा तो क्या कीजिएगा अपने आवश्यकता अनुसार हम जैसे निकालेंगे वैसे निकाल लीजिएगा, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। कहाँ से हम निकालते हैं लेंस सूत्र से, वहाँ निकालते हैं दर्पण सूत्र से, तो यहाँ निकालेंगे लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही ना होता है। तो हम क्या करेंगे एक बार v से गुना कर देंगे, एक बार u से गुना कर देंगे, तो 2 फार्मूला आ जाएगा। तो v से अगर गुना हम करें क्या करेंगे दोनों तरफ v से गुना करने पर, दोनों तरफ v से गुना करने पर। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछेगा आवर्धन सूत्र को लिखे तो यही है, ये मेन है आवर्धन सूत्र। ठीक है ना, लेंस के लिए कहेगा तो ये, और दर्पण के लिए माइनस भी बाई यू। ये क्या होगा डिराइव फार्मूला किसके लिए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। जैसे न्यूमेरिकल सोल्व में क्या रहेगा आवर्धन दिया रहेगा, और क्या रहेगा भी एफ दिया रहेगा, यू नहीं दिया रहेगा, तो जो फार्मूला देखेंगे एम भी एफ का यूज का है, तो उसमें से अगर वो तीनों में से कुछ निकालना रहेगा तो उसकी सहायता से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसलिए। ठीक है ना, ये फार्मूला से डिराइव करें केवल न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। तो दोनों तरफ हम भी से गुना करेंगे, तो ये क्या हो गया भी बाई एफ हो गया, और ये भी बाई भी यानी कि 1 हो गया, माइनस भी बाई आई यू। हम देखें आवर्धन का फार्मूला क्या होता है भी बाई यू, तो यही ना मेरा क्या है आवर्धन है। तो इसको हम क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 1, ये इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस भी बाई एफ, यानी और ये भी बाई यू तो ही एम है, तो एम बराबर क्या हो गया 1 माइनस भी बाई एफ हो गया। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला आ गया। तीसरा देखिए एक और, हम क्या करेंगे यू से दोनों तरफ गुना कर देंगे। ठीक है, इसको मिटाते थोड़ा। ठीक, हम दोनों तरफ क्या करेंगे इसमें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में u से गुना कर देंगे, u से गुना कर देंगे। ठीक है, ये लिख लीजिएगा दोनों तरफ u से गुना करने पर, तो क्या हो जाएगा u/f बराबर u/v माइनस 1 हो जाएगा u/u, यानी 1 हो गया। अब देखिए u/v को एक तरफ लाए तो वो इधर पॉजिटिव है तो इधरे रखते हैं, तो u/f, और इसको क्या करेंगे इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब देखिए u/v है और इसको हमको क्या करना पलटना है, तो पहले इसको क्या करना होगा एक टर्म बनाना होगा। अभी क्या है 2 टर्म है, तो इसको एक टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे बटा पर का जोड़ है तो बटा पर का जोड़ कर देंगे, तो f हो जाएगा
और u, ठीक है, u अब प्लस f, यानी f और 1 का लसा f हो गया, f से f में भाग दे तो 1, 1 गुने u हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, इसके बटा में 1 है तो 1 से भाग देंगे f में तो f, f गुने 1 f, यानी u प्लस f बाई f हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इसको पलट देंगे तो v बाई u बराबर क्या हो गया, f बाई u प्लस f, और ये बाई v बाई u यही तो आवर्धन है, यानी कि m बराबर हमें क्या निकल गया, f बाई u प्लस f। ठीक है, तो सभी फार्मूला को हम एक जगह लिख देते हैं कि आपने आवर्धन का क्या क्या फार्मूला देखा। ठीक है, ये सब नोट कर लिए थे ना, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे लेक्चर देखिए। तो हमने देखा यहाँ पे m बराबर मेरा क्या हो गया, जैसे अगर परिभाषा के तरफ में देखें तो परिभाषा क्या है, HI बाई HO, इसी को हम H डैश बाई H लिख सकते हैं। उसके बाद हमने पाया v बाई u पाया, फिर उसके बाद 1 माइनस v बाई f पाया, उसके बाद f बाई u प्लस f पाया, यही ना पाया, f बाई u प्लस f पाया। तो ये क्या रहा, आवर्धन का टोटल फार्मूला रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली मेन फार्मूला ये है, परिभाषा उसका ये है। ठीक, अगर देखेंगे कहाँ जहाँ पे आवर्धन v और f में से दो चीज़ दिया रहेगा और तीसरा चीज़ पूछेगा तो हम क्या करेंगे, m बराबर 1 माइनस v बाई f का फॉर्मूला लगा लेंगे। फिर देखेंगे m f u है, इसमें से दो कोई दिया हुआ है और तीसरा पूछ रहा है तो हम ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे, यानी कि हमको लेंस सूत्र सब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए केवल ये फार्मूला डिराइव निकाले है। ठीक है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, याद करने की जरूरत नहीं है। देख लिए कैसे हम निकाले, एकदम एक बार में आप लिखिएगा कि 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस यू, अब मन ही मन कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि v से गुना करने पर, तो एक ही बार में आप भी ऐसे लिख सकते हैं। आपको समझा रहे हैं तब ना टाइम लगा, लेकिन डायरेक्ट हम निकाले तो 1 से 2 सेकेंड में ये फार्मूला निकल जाएगा। इसलिए क्या कीजिएगा, करना है सर पर ज़्यादा बोझ मत डालना है, आराम से इसको केवल इसको याद रखिएगा, और ये तो परिभाषा है तो ये तो जानना आपको आवश्यकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आज थोड़ा कम ही देर का लेक्चर है, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल को आज बता देते हैं इजीली, जो आसान है वो ऐसा न्यूमेरिकल को आज बता देते हैं। इसमें ज़्यादा इजी वाला न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने दर्पण सूत्र में बहुत सारे आसान से आसान न्यूमेरिकल को हमने बताया था। ठीक है, तो एक दो हम यहाँ पे आसान वाला बताएंगे, उसके बाद हम थोड़ा भास्ट पे चलेंगे। ठीक, अगर जो नहीं देखे तो वो पहले वहाँ दर्पण सूत्र पर आधारित जो न्यूमेरिकल हम बताए उसको पहले देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा। ठीक, तो अब देखिए इस सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, क्या दिया कि 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी बारे अवतल लेंस दे दे या अपसारी लेंस दे दे, दोनों एक ही है ना, के सामने निम्नलिखित स्थिति पर रखा हुआ है, यानी कि एक से अधिक हम क्वेश्चन एक बार में ले लिए, 2 क्वेश्चन ले लिए, के स्थिति पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, ऊंचाई तथा आवर्धन ज्ञात करें। यानी कुछ भी पूछे, हमको उससे मतलब नहीं है, केवल इसमें यूज किसका रहता है, HI का, HO का, और V का, और U का, F का। तो ये अगर पांचों चीज़ हमको पता है तो कुछ भी पूछे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है डरने की, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी है सो पूछो। ठीक है, तो देखिए पहला हम क्वेश्चन ले लिए, इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर है, तो इसमें जब हम केस बताए थे, इससे क्या होगा, अधिकांश क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि केस को केवल माइंड में इमेजिन करके रखिए। जो केस बताते हैं, उत्तल लेंस में क्या बताया है, 6 केस, और अवतल लेंस में 2 केस, ये दोनों केस को माइंड में इमेजिन करके रखिए, तो आधा चीज़ आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा। आंसर सबके बारे में आप समझ जाइएगा, अप्रोक्स क्या क्या आने वाला है, वो आपको माइंड में अलग पहले ही आप इमेजिन कर करके समझ सकते हैं। ठीक है, आंसर आने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि आंसर आया मेरा गलत है कि सही है, वो भी आप जान सकते हैं, केवल उस 8 केस को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ये क्या है, अवतल लेंस का केस नंबर 1 है। तो जब इन्फिनिटी पर वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F पर बनता है, और कैसा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, और इसका मुख्य फोकस किधर, जिधर वस्तु उधर ही होता है। तो क्या होगा, वस्तु की ही तरफ F पर, और F यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब इसका F देखते हैं निगेटिव होता है, क्योंकि इधर होता है मुख्य फोकस, यानी कि इधर हम आ रहे हैं ना, तो इसलिए -10, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की तरफ ही बनेगा। तो देखिए हम देख करके आंसर इसका बता दे, वैसे हम सोल्व करके भी दिखलाते हैं कैसे होगा। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले लेंस सूत्र लिखेंगे, तो 1/v माइनस 1/u होता है, तो हमको 1v निकालना है, तो v को इधर लाएंगे, तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/f, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस 1/u। ठीक, अब देखिए 1/f, तो 1/ कितना हो गया, -10, अब प्लस 1/u, तो u कितना है, माइनस इन्फिनिटिव। अब बताए थे कि जब ये बटा में इन्फिनिटिव आता है उसका अर्थ क्या हो गया कि 0, तो क्या हो गया, -1/10,
अब प्लस 0 हो गया तो 0 वो खत्म हो गया तो -10 यानी 1/v कितना हो गया -10 हो गया। तो v बराबर -10 यानी v इसको पलट दिए तो इसको भी पलट देंगे इतना सेंटीमीटर, क्योंकि ये था सेंटीमीटर में, एफ और यू था सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है, आपतित किरण इधर है तो इधर की तरफ, तो इधर और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तो मुख्य फोकस है, तो उसी पर बना, देख लिए। ठीक है, आवर्धन पूछा है तो आवर्धन निकालेंगे तो क्या होगा, m बराबर v/u होगा। तो v मेरा कितना है -10 और u कितना है -इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी यानी 0, यानी 0 गुना बड़ा उससे। ठीक, और उसके बाद क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, तो HI/HO बराबर क्या हो जाता है आवर्धन, और इसीलिए HI बराबर क्या होगा m इंटू HO, और हमारा m कितना है 0 गुने HO मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर यानी 0। तो ये आ गया ना। अतः क्या हुआ कि अतः बिंदु के आकार का 0 सेंटीमीटर आएगा तो ये नहीं लिखेंगे 0 सेंटीमीटर का आकार, यानी कि उसका हाइट बहुत छोटा होगा, यानी कि हम उसको पॉइंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या अतः बिंदु के आकार का वस्तु की ही ओर 10 सेंटीमीटर लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये कैसा होता है सीधा होता है, और देखते हैं क्या होता है आभासी है, क्योंकि क्या है इसको हम डॉट पीछे में बढ़ाए तब ना कटे यहाँ पे, तो इसलिए काल्पनिक है। दूरी पर सीधा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, सीधा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, देख लिए प्रकृति का मतलब क्या, सीधा होगा कि उल्टा होगा, काल्पनिक होगा क्या कि वास्तविक होगा, ये होगा। और आकार का मतलब उसका हाइट पूछ रहा था, और आवर्धन हमने निकाल करके यहाँ पे दिखा दिए, तो ये आंसर हो गया। ठीक, हम बी का क्वेश्चन बना, नोट करना है तो इसको। अब फिर देखिए बी में क्या था 15 सेंटीमीटर है, यानी कि क्या है 15 सेंटीमीटर पे है, तो यू कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो एफ मेरा कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर और 2F2 के बीच में होगा, क्योंकि ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर, तो इस दोनों के बीच में होगा कहीं वस्तु। तो हम इससे अप्रोच लेकर के फिगर को ड्रा कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाती है। ठीक है ना, कन्फ्यूजन से दूर हो जाते हैं, कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, ये सब एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिगर के द्वारा, इसलिए फिगर को ड्रा कर लीजिएगा तो बेटर होगा। और देखिए u -15 सेंटीमीटर, फिर हमसे वही क्वेश्चन कह रहा था, तो हमको क्या करेंगे 1/f बराबर कितना होता है 1/v - 1/u होता है। ठीक, अब देख लिए क्या करना है, हमको v निकालना है, तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा 1/f + 1/u हो जाएगा, तो 1/-10। ठीक है, और प्लस u कितना है -15, तो 1/-15। अब हम क्या करेंगे 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 10 तिया ही 30 और -15 दूना 30 यानी -5/30, 5 छक्का 30 यानी -1/6। तो v कितना हो जाएगा पलट देंगे तो -6 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि क्या होता है F2 और O के बीच में आता है, तो 10 पर है तो ये आया ना -6, यानी कि इस दोनों के बीच में आया ना कहीं इसी दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो -6 सेंटीमीटर। अब आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन क्या हो जाएगा v/u, तो मेरा v कितना है -6 और u कितना था -15, तो -15 यानी 3 दून डायरेक्ट हम लिखे तो कितना होगा 15 चौका 60 यानी 0.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का था। इसका ये यूनिट लेसन होता है, सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर यानी कैंसिल, यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो 0.4 हो गया। हाइट ऑफ हमको क्या चाहिए, अब इमेज चाहिए, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि आवर्धन क्या है कि वो प्रतिबिंब कितना गुना वस्तु से बड़ा बना वही तो ये दर्शाता है, तो ये m गुने HO, यानी चाहे लिख लीजिएगा स्टेप पीछे HI/HO बराबर m, तो HI बराबर क्या m इंटू HO, तो बराबर m कितना है मेरा 0.4 है, और HO मेरा कितना था 4 सेंटीमीटर यानी 4 चौका 16
1.6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी पॉजिटिव आया, तो देखिए ये भी ऊपर की तरफ है ना, तो सब चीज़ क्लियर हो गया। क्या हो गया, अतः वस्तु प्रतिबिंब 1.6 सेंटीमीटर बारह वस्तु की ही ओर लेंस से कितना दूरी पे, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे सीधा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, ये ऐसे बना है। और जैसे कि हम आवर्धन का कई सारे फॉर्मूला बताए हैं, तो वहाँ से भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं क्योंकि m बराबर आपने पढ़ा क्या होता है, f बाई यू प्लस एफ, यही ना पढ़ा, f बाई यू प्लस एफ बाई यू प्लस एफ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, इस फॉर्मूला को भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यू और एफ दिया हुआ है, तो एम ज्ञात कर लेंगे। एम ज्ञात कर लेंगे तो क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, वी बाई यू। तो यहाँ से फिर हमको यू पता है ना, तो वी ज्ञात हो जाएगा, और फिर एम पता हो जाएगा तो एच आई बाई एच हो। तो सब फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटिव है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए ये डायरेक्ट है। अब सब कुछ निकालना था तो ये सही है, ये थोड़ा ही दूर में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं होगा डायरेक्ट हमको आवर्धन निकालना होगा, तो इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे उसके लिए। अगर नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीज़ ये से बनेगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसके कारण बोले। ठीक है, अब हम आगे चले दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस के सामने निम्नलिखित दूरी पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताएं। देखिए कौन कौन स्थिति पर, एक बार है 15 सेंटीमीटर पर, एक बार है 5 सेंटीमीटर पर, और इसकी फोकस दूरी दिया कितना 10 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऐसे होती है, यानी कि जिधर आपतित किरण की दिशा उधर ही होती है, इसलिए पॉजिटिव होती है, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है कितना, यू 15 सेंटीमीटर पर है, तो 10 दूना 20, यानी कि क्या है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में है, यानी कि इस दोनों के बीच में है, तो इसलिए हम वस्तु को इस दोनों के बीच में रखे हैं। और उसके हिसाब से क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमको क्या पता है चलता है कि इस केस के हिसाब में जब क्या हो, वस्तु क्या हो 2f1 और f1 के बीच में रहता है, तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, 2f2 के बाद, ठीक है ना, 2f2 तथा इन्फिनिटिव के बीच में बनता है और 12 बनता है। तो ये अधिकांश चीज तो हमें पहले ही से क्लियर है, केवल सोल्व करके वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमें क्या निकालना है, 1/v, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। तो f मेरा क्या है 10 प्लस u कितना है -15। अब देखिए 1/v बराबर 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 10 या 30 -15 दूना 30, यानी कि 1/30। ठीक है, तो v बराबर 30 सेंटीमीटर। अब देखिए पॉजिटिव आया, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, तो इधर बना हुआ था, ये तो पहले ही से हमें पता था कि पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव आया, इसका अर्थ है कि हमारा आंसर सही है। और उसके बाद देख रहे थे 2f2 के बाद आना चाहिए, यानी 10 दूना 20 सेंटीमीटर के से बड़ा आना चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो इसका अर्थ है कि मेरा आंसर सही है। ठीक निकला जो। फिर हमें क्या निकालना, आकार निकालना है। तो आकार के लिए क्या जानते हैं, एम बराबर होता है v/u होता है, और बराबर hi/ho। तो यहाँ से निकाल लीजिए, hi बराबर क्या हो गया, v/u इंटू ho। तो v कितना है मेरा 30 निकला, u कितना निकला -15, और ho कितना था 5 सेंटीमीटर, 5 15 दूना 30, यानी -10 सेंटीमीटर। अब देखिए -10 सेंटीमीटर, इसका अर्थ क्या है कि उल्टा बनेगा। तो देखिए तो उल्टा है कि नहीं, तो -10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा। और देखिए वस्तु कितना था 5 सेंटीमीटर, उससे दुगुना बना, यानी उससे 12 बनना चाहिए। ठीक है, तो अतः आपने देख लिया, तो अतः लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर लंबी प्रतिबिंब दर वस्तु के दूसरी ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होगा। ठीक है, यही था, हो गया। फिर केस हम दूसरा दिखा, ये सबको आवर्धन से भी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है ना, जो डिराइव 2 फॉर्मूला दिए हैं उससे। ठीक, बी का दिखाते हैं। देखिए तो बी नंबर केस क्या है, बी नंबर केस, तो बी नंबर केस में यू कितना है 5 सेंटीमीटर रहता है, -5 सेंटीमीटर होगा। तो देख रहे हैं एफ कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी एफ और ओ के बीच में, तो एफ और ओ के बीच में रहता था, कहाँ बनता है, उसी तरफ बनता है। यही तो स्पेशल केस है उत्तल लेंस का, ठीक है ना। तो स्पेशल केस का सवाल है, तो ऐसा ही हम क्या करें, फिगर बना दिए, ठीक है ना। क्या कहिए, एक समानांतर ये सब केस बता चुके हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करके बना देते हैं, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, लेंथ नहीं ज़्यादा बढ़े, ठीक है ना। ठीक, तो देख लिए यही बना। अब यहाँ से हम डायरेक्ट फार्मूला लगा 1/f बराबर 1/v प्लस लिखा जा रहा है, क्या बार
1/u हो जाएगा। तो यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो देखिए 1/f कितना है 10 है, अब प्लस 1/u, तो 1/u कितना है -5 है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 10 और 5 का 10 होगा, तो 10 1 और -5 दूना 10 यानी -2 यानी -1/10 होगा। तो इसलिए v बराबर -10 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस का मतलब क्या है, इधर की तरफ जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तो है कि नहीं, और वस्तु से क्या ज़्यादा दूरी पे। तो ये देखिए ये कितना है 5 सेंटीमीटर पे, ये कितना आया 10 सेंटीमीटर पर आया, तो इधर आ गया। तो ये आंसर मेरा सही है। फिर हम जानते हैं क्या होगा HI/HO बराबर V/U। तो HI बराबर क्या हो जाएगा V/U इंटू HO। तो V मेरा कितना है -10 है, U मेरा कितना है -5 है, और HO मेरा कितना है 5 है। 5 से 5 कैंसिल यानी कि, और माइनस से माइनस प्लस यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लिए 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या प्रधान अक्ष के ऊपर, तो ये ऊपर है कि नहीं, इसलिए ये भी मेरा आंसर सही है। तो देख लीजिए अतः क्या हुआ, ये क्या बताए थे ना, ये केस अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपको अप्रोच देगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। आपके जो पेन स्ट्राइक होगा ना वो उससे वो आपको बचाएगा, आपको पेन कभी स्ट्राइक नहीं होने देगा। ये नहीं से एक लाइन लिखे उसके बाद सोच में पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए केस को हर हाल में माइंड में एकदम घुमाते रहिएगा। क्वेश्चन देखते मात्र आपको केस में समझ में आ जाना चाहिए कि कौन प्रकार का केस है, और उससे डायरेक्ट डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए अतः क्या हुआ कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से कितना सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, क्योंकि डॉट डॉट से मिला है तभी ना कटा है, तो इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो देख लिए आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आज के देखें कि बेसिक न्यूमेरिकल, ठीक है ना, और इसके बाद कल हम क्या करेंगे आवर्धन सूत्र, ये सब है। अभी आज भी ये समय यूज कर सकते थे, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फिर हम कल के लेक्चर में अच्छा से हम सबका यूज करके हम बताएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।